Go. मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में गली नंबर 4 प्रकाश नगर में आज शिव प्रतिमा का लोकार्पण विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के हाथों हुआ। सांसारिक जगत को छोड़ चुके माता पिता की याद में उनके पुत्रों पवन जाट व सूरज जाट ने एक अनूठा कार्य किया है। पिता ने जिस मंदिर को बनवाने में सहयोग किया था, पुत्र ने उस मंदिर की छत पर 11 फीट की आकर्षक शिव प्रतिमा को स्थापित करवाया है, ताकि पिता रूप में उनके साथ सभी लोग भगवान व अपने माता पिता की पूजा आराधना कर सके। पवन जाट ने बताया कि माता पिता धरती पर ईश्वर स्वरूप होते हैं। हमने जीवित रहते हुए तो हमारे माता पिता की बहुत सेवा की, पर उनकी कमी को पूरी करने के लिए मन में ख्याल आया कि पिताजी द्वारा तैयार करवाए गए मंदिर को ऐसा स्वरूप दिया जाए जिससे लोगों को दूर से भगवान के दर्शन हो सके। साथ ही युवाओं को यह संदेश मिले कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। इसलिए तीनों भाइयों ने मिलकर बेरूलाल व संपत भाई की स्मृति में यह निर्णय लिया है। मंदिर स्थल से रेलवे लाइन भी नजदीक है, जिससे ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों को यह प्रतिमा नजर आएगी व आने जाने वाले यात्रियों को भगवान शिव के दर्शन हो सके। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के साथ सुबोध गोस्वामी, राधे जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, राजेश धाकड़, बेरूलाल टांक, प्रशासक विभाग से एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, मंडी थाना टीआई श्यामचंद्र शर्मा आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उज्जैन ब्यूरो सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। महाकाल की बड़ी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित करवाई है, क्या आपका उद्देश्य, तो क्या लक्ष्य लेके चले थे कि बाबा महाकाल यहाँ बैठे और लोगों को शांति मिले, किस क्या आपकी इच्छा थी? जन सहयोग से मेरे पिताजी ने 97 में ये मंदिर की स्थापना की थी। उसके बाद उनका हमेशा इस मंदिर के प्रति कुछ न कुछ सहयोग बना ही रहता था, जिसको लेकर मेरे को ऐसा अपना आप में एक कि खैर वो बाबा के चरणों में विराजित हैं अभी, लेकिन मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि ऐसा कुछ इस मंदिर पे किया जाए कि ये रेलवे ट्रैक है, दिल्ली बॉम्बे वाला, उज्जैन वाला पूरा ट्रैक है, एप्रो रोड है, वहाँ से ऐसी बाबा की एक भव्य मूर्ति स्थापित होगी जो दिखाई दे दूर दूर से, और जो भी इधर से निकले वो नतमस्तक होता हुआ बाबा के दर्शन करता हुआ निकले। मूर्ति स्थापना के पीछे आपका क्या एक समाज को संदेश है, या पत्रकार होने के नाते भी आपने एक मूर्ति स्थापित करी है, तो क्या संदेश देना चाहते समाज? संदेश तो मेरा ये है कि आज सबसे बड़े ब्रह्मांड में बाबा महाकालेश्वरी हैं, और दूसरा ये है कि सारे धर्म भी बाबा को एक तरह से मानते हैं। अपन एक माता पिता की सेवा भी करते हैं, तो माता पिता जब अपने साथ हैं उस समय तो अपन उनका एक सेवा का लक्ष्य तो रहता ही है, लेकिन उनके जाने के बाद कई लोग उसे अति उत्साह से सेवा का एक योग देते हैं, जबकि साक्षात माता पिता रहते हैं उस समय कोई सेवा का ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा यही है कि माता पिता ही सर्व भगवान है एक तरीके से, तो भगवान हैं तो उन्हें ही अपना भगवान मानकर माता पिता की कंटिन्यू सेवा करते रहेंगे तो वही फल भगवान का भी मिलेगा। सरकार ने 11 फीट की शिव की प्रतिमा को स्थापित किया है, एक समाज को संदेश दिया है, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा पुलिस विभाग का सवाल है तो हमारे लिए तो सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये बात सही है कि हमारे जागरूक पत्रकार पवन भाई ने, जाट जी ने जो यहाँ पे मूर्ति का, शिव जी का जो स्थापना की है, जैसा आपने बताया 11 फीट की बहुत ही देखने में भव्य मूर्ति है। और सबसे बड़ा कारण उनका जो उद्देश्य था माता पिता की याद में उनके द्वारा ये लगाया गया है, ताकि उनकी याद हमेशा जहन में बनी रहे। रोज़ उठें तो इस मूर्ति के रूप में वो भगवान अपने माता पिता के दर्शन रोज़ कर सकें। एक अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है, और मैं सभी को इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें भी यहाँ पे आमंत्रित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं वो समाज को माता पिता की सेवा के लिए प्रेरित करना चाहते हैं इस मूर्ति की स्थापना के? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेश बताया ना, उनकी स्मृति में इतना बड़ा कार्य, इतनी भव्य मूर्ति का जो स्थापना की गई है, ये अपने आप में ही संदेश देता है कि हर व्यक्ति को हर अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए, उनको भगवान के रूप में पूजना आयोजन करता है और समाज को संदेश देता है। आप किस नज़र से देखते हैं? जैसा कि अभी सीएसपी साहब के द्वारा भी बताया गया कि हम लोग पुलिस और प्रशासन के लिए सभी धर्म में बराबर होते हैं, लेकिन हमारे शहर की जागरूक पत्रकार श्री पवन जाट के द्वारा आज अपने माता पिता की स्मृति में जो भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की है, और उसी में हमने सभी को आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उसके साथ ही ये मूर्ति ये केवल
अर्चना पूजा अर्चना के लिए मूर्ति नहीं है, बल्कि एक ये समाज को संदेश भी है कि किस प्रकार अपने माता पिता में ही हमें अपने भगवान को देखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ यदि हम ये सभी चीज़ अपने जीवन में भी ला पाएंगे, इस इंस्पिरेशन को हमारे जीवन में ला पाएंगे, तो हमें वृद्धाश्रम जैसी जो व्यवस्था है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं ना कहीं भारतवर्ष में पूर्व में ऐसी कोई व्यवस्था थी भी नहीं, लेकिन अब समय के हिसाब से ऐसा हो गया है। लेकिन फिर भी हम अपनी बिजी लाइफ में ऐसा ना हो कि हम इतनी आपाधापी में व्यस्त हो जाए कि अपने माँ बाप के लिए समय ना रहे। और जब तक वे जीवित रहें उनको हम पूर्ण रूप से अपना 100% उनको दे पाएँ, प्रेम दे पाएँ उनके लिए। विशेषकर जब वो बुजुर्ग हो जाएँ, 60 वर्ष से ऊपर हो जाए, तो हर तरह से उनके लिए हम अवेलेबल रहें और उसके पश्चात भी हम उनकी यादों को हमेशा अपने जहन में ताज़ा रखें। उसी के रूप में आज ये मूर्ति की स्थापना की गई है।